नमस्कार। आज रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में हमारे नए मेहमान हैं डॉक्टर एस.के. तिवारी जी, जो होम्योपैथ के चिकित्सक हैं और गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र में 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। आज के दौर में होम्योपैथ, एलोपैथ, कई तरह की पद्धतियां चलती हैं, लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि जो लोग निराश हो जाते हैं एलोपैथ से, वे होम्योपैथ के तरफ मुड़ते हैं। डॉक्टर एस.के. तिवारी जी बैंक ऑफ इंडिया जंगलिया मोड़ गोपालगंज में अपना क्लिनिक चलाते हैं और यह सरकारी महाविद्यालय से BHMS की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं और 15 साल का जो तजुर्बा है, गोपालगंज की जनता इन तजुर्बा का लाभ उठाती है। तो सर, आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम में। जी धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप जो है अपने अनुभव को होम्योपैथ के क्षेत्र में आपने जो जो किया है, थोड़ा सा गोपालगंज की जनता को बताएं। जी, हम लगभग 15 वर्ष से यहाँ पर होम्योपैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने बहुत से असाध्य रोगियों का भी इलाज किया है, जो कि बहुत अच्छे ढंग से स्वस्थ हुए हैं और वो आज अपने जीवन में अच्छी तरह से स्वास्थ्य लाभ लिए हुए हैं। अच्छा, यह बताइए, कहा जाता है कि एलोपैथ में कोई भी बीमारी तुरंत ठीक हो जाता है और होम्योपैथ में यदि हम अपना इलाज कराते हैं तो ठीक होने में लंबा समय लगता है। यह बात कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल भ्रांति है, क्योंकि होम्योपैथ में कुछ तीव्र रोग होते हैं जो अभी तुरंत हुआ, जैसे बुखार हुआ, खांसी हुआ, ये सब रोग जो हैं ये तुरंत यहाँ भी क्योर होते हैं। जी। इसमें भी अगर सिम्टोमेटिक दवा दी जाए, इलेक्शन की दवा है, रोग की दवा नहीं आती है, तो वो तुरंत क्योर होगा। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी है जो पुरानी बीमारी है, जिसको क्रोनिक डिजीज के नाम से जानते हैं। तो वो जैसे गठिया हुआ, साइटिका हुआ, या चर्म रोग है, दर्द है, तो ये सब रोग दीर्घकालिक होते हैं, तो इसमें समय लगता है और इसीलिए लोग कहते हैं कि इसमें समय लगता है। अच्छा, एक बात और सुना जाता है कि होम्योपैथ में दवा का दाम जो है बड़ा ही कम होता है। यह बात कहाँ तक सही है? बिल्कुल ये सही बात है कि दवा बहुत सस्ती होती है। जी। अब तो बहुत नहीं रही, लेकिन सस्ती होती है जी। पहले। अब कुछ महंगी हो गई है यहाँ पर। जी। हाँ। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि जैसे गोली होता है और उसमें कुछ लिक्विड डाल के आप लोग किसी न किसी बीमारी के लिए देते रहते हैं, तो वह जो गोली होती है वह जो है बचपन में हमको भी खाने का मौका मिला था, बड़ा मीठा मीठा होता था। और उसमें जो है होम्योपैथ के चिकित्सक जो है कुछ लिक्विड डाल कर दिया करते थे, तो वह क्या होता है, असलियत क्या है, थोड़ा बताइए। ये गोली जो होती है ये तो मिल्क शुगर की बनी होती है। जी। तो वो तो कुछ होता नहीं है, ये मिल्क शुगर है, सिर्फ सादा होती है। जी जी। लेकिन वो जो लिक्विड डाला जाता है जी, वही होम्योपैथ की दवा होती है। अच्छा। अब होम्योपैथ में ये एक सिमिलर पैथी है। जी। और ये होम्योपैथ के बारे में हम बताते हैं कि ये एक सिमिलर पैथी है। जी। इसका परीक्षण मानव पर हुआ है, और सब दवाएं जो है एलोपैथी की चाहे और सब, उसका पहले जानवर पर इसका परीक्षण होता है। अच्छा। उसके बाद मानव को दिया जाता है। लेकिन इसका डायरेक्ट मानव पर ही परीक्षण किया जाता है, क्योंकि ये सिमिलर पैथी है। अच्छा। इसको बनाने वाले सैमुअल हनीमैन जो थे, वो जर्मनी के एलोपैथ चिकित्सक थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने देखा कि हम ऐसे पैथी का आविष्कार करें जो साइड इफेक्ट जिसका नहीं हो, जो दुष्प्रभाव नहीं रखता हो, जी जी। तो इसीलिए उन्होंने इस सिमिलर पैथी का विकास किया। जी। इस पैथी में जो दवाएं हैं वो
यही है, सब्जी से है, खनिज से बनी हुई है, फल से बनी हुई है, जी जो यहाँ मिलता है इसी से बनी हुई है। इसको पोटेंसाइज किया जाता है एलोपैथ से, जी एथी ये एल्कोहल से, इसका पोटेंसाइज एल्कोहल से किया जाता है, इसके पोटेंसी को बढ़ाया जाता है। तो वो है कि सूक्ष्म मात्रा में ही काम करता है। और सिमिलर पैथी है। सिमिलर पैथी कहने का मतलब है कि आप देखते हैं कि घर घर में प्याज मिलती है, तो प्याज है तो उसका क्या लक्षण है, अगर प्याज काटा जाएगा तो आँख से पानी गिरेगा, नाक से पानी गिरेगा, जी तो नाक में खुजली होगी, बस यही सिम्टम है। जो स्वस्थ व्यक्ति पर जो दवा अपना प्रभाव छोड़ती है, जो लक्षण पैदा करती है, अस्वस्थ व्यक्ति में उसी लक्षण को दूर करती है। ये दवा का समुचित सिद्धांत यही है। यानी यह दवा होम्योपैथ जो है पूरी तरह से प्राकृतिक है, प्राकृतिक नेचुरल है जी। और दूसरी बात आपने बताया कि होम्योपैथ दवा खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, कुछ असाध्य रोग होते हैं जैसे टीबी हुआ, कैंसर हुआ, गठिया हुआ, चर्म रोग हुआ, उन सब बीमारियों का इलाज आप कैसे करते हैं? हम लोगों में रोग का इलाज नहीं होता है ना, इसमें सिम्टम का इलाज है। लक्षण वही हमने बताया आपको कि सिम्टम क्या है। जैसे वो अब सर्दी जुकाम में जनरली ये सिम्टम होता है कि प्याज से एलियम सिपा नाम से एक दवा बनती है। जी तो हमारे यहाँ रोगी आएगा तो वो कहेगा कि भाई हमको सर्दी जुकाम है, आँख से पानी गिरता है, नाक से पानी गिरता है, नाक हमारा खुजलाता है। अब वो किस कारण से है हमको नहीं जानना है, हमको सिर्फ जानना है कि ये सिम्टम कहाँ है, तो ये प्याज का लक्षण है। तो प्याज वाली दवा एलियम सिपा दी जाएगी और वो आदमी स्वस्थ हो जाएगा। वो रोग क्या है इससे मतलब नहीं है। दूसरी दवा है कैनाबिस इंडिका, एक आता है नाम से, जी जो भांग से बनती है, जो देसी भांग है इससे बनी हुई है। अब भांग के खाने वाले से पूछा जाएगा तो वो बताएंगे कि मति भ्रम होता है। जी जी जब भांग खाया जाएगा तो मति भ्रम होगा, भ्रम होता है। नजदीक की वस्तु दूर दिखाई देगी, जी जी जमीन जो है सतह जो है उबड़ खाबड़ दिखाई देगा उनको ना। वो हंसेंगे तो हंसते जाएंगे, बोलेंगे तो बोलते जाएंगे। ये सब लक्षण अगर आप देखते हैं, चाहे कोई भी होम्योपैथ देखता है, तो सिर्फ उसको कैनाबिस इंडिका देगा। अब वो रोग क्या है उससे मतलब नहीं है, और वो रोग उसका ठीक होगा, ठीक हो जाता तो है। एकदम ठीक होगा, बिल्कुल। अच्छा, चर्म रोग में देखा जाता है यदि किसी को, जनरल व्यक्ति को ठीक है और व्हाइट हो गया, और उसका दवा जो है होम्योपैथ में बड़ा लंबा जो है चलता है। जैसे गोरखपुर में एगो डॉक्टर थे, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक मरीज को हमें भी दिखाने का मौका मिला, लेकिन बड़ा लंबा समय तक चलता है। मुखीजा, हाँ, डॉक्टर आर.डी. मुखीजा, वो भी तो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। तो इसमें लंबा समय क्यों दवा चलता है, और यह बीमारी ठीक होता है कि नहीं होम्योपैथ में? ठीक तो होती है, वही है कि ये बीमारी ठीक होगी, लेकिन ये दीर्घकालिक दवाएं, ये रोग है सब, इसलिए इसमें दीर्घकाल दवा चलानी पड़ती है, माने लंबे समय जी चलानी पड़ती है। क्योंकि सर जो चमड़ा है उसका मेलानिन खत्म हो गया, तो मेलानिन बनाने में समय लगता है। एलोपैथ में उसका तो इलाज हमको नहीं लगता हो सकता है, लेकिन होम्योपैथ में उसका इलाज है। लेकिन जो लंबा दवा चलाएगा उसी का छूटता है। जो अगर उसमें बीच में छोड़ दिया कि हमारा ठीक नहीं हो रहा है, कहीं और गया कहीं और, उसी का नहीं ठीक होता है। अच्छा, होम्योपैथ के दवा खाने में कुछ जो है चीज आप लोग वर्जित करते हैं कि आप खट्टा मत खाइए, मछली मत खाइए, ऐसी कोई बात है? नहीं, पहले की भ्रांति है, पहले ऐसा था लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है? अब जनरली अब तो जितने, अब तो देखा गया है कि गुटखा पान तिरंगा खाने वाले को भी ये दवा जो है सुगंधित चीज से थोड़ा कम काम करती है। सुगंधित चीज, सुगंधित चीज जो है उससे थोड़ा दूर रखा जाता है इसको। पहले का भ्रांति था, जैसे बैगन नहीं खाना है, तो ये सब क्योंकि खुजली है तो बैगन बंद कर दिया जाता है। चाहे कुछ दवा न्यूट्रल कर दे, जैसे हमने प्याज को बोला एलियम सिपा, तो एलियम सिपा जब आप देते हैं और प्याज खाइएगा तो उसको न्यूट्रल कर देगा, बराबर कर। हाँ, इसलिए वो काम नहीं करेगा। इसलिए उसमें अगर एलियम सिपा दिया गया तो कहा जाता है कि भाई प्याज मत खाइएगा। कितना दिन तक मत खाइए? जब तक दवा चल रही है, ठीक हो गए उसके बाद खाते रहिए। होम्योपैथ में लिक्विड दवा भी है?
जैसे सिरप टाइप का भी दवा होता है। जी, पहले था कि ये सिंगल मेडिसिन था, जिन्होंने हाँ। आविष्कार किया उस सिंगल मेडिसिन का आविष्कार, जी। लेकिन अब तो देखा गया है कि मिला के भी दवा दी जाती है और वो वैसे ही काम करता है, पहले से अच्छा ही काम करता है, जल्दी काम करता है। ये सब भी बहुत सारी कंपनियां अब आ गई है जो बनाती है और हम लोग भी चलाते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर एस.के. तिवारी जी से, जो होम्योपैथ के चिकित्सक हैं और गोपालगंज में 15 वर्षों से यह प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यह बताइए कि कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग अपना दवा जो है जर्मन से भी मंगाते हैं, आयात करते हैं, यह बात कहाँ तक सही है? देखिए, ये जर्मनी की बनी हुई है, पैथी ही है, जी 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 इसलिए वहाँ पर की दवा लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी है, जी। क्वालिटी वाली होती है, कुछ क्वालिटी उसमें, लेकिन यहाँ के भी दवा हम लोग चलाते हैं और वो काम करती है। अच्छा, आँख के एक मरीज बता रहे थे कि उनके आँख में कुछ प्रॉब्लम था, तो कोई होम्योपैथ के चिकित्सक बोले पटना के कि भाई हमको यह दवा जर्मन से मंगाना होगा तभी बेटर होगा। तो यह बात कहाँ तक सही हो सकती है, चूंकि आपका लंबा समय रहा जी है? जी जी जी, ऐसे जर्मनी का तो होता है, शुद्ध दवा होती है, लोग कहते हैं कि वो लेकिन हम लोग तो भारतीय दवा भी चलाते हैं और भारतीय औषधि भी काम करती है। अच्छा, गरीब गुरबा यदि होम्योपैथ का उपयोग करे तो वह जो है कहाँ तक लाभदायी हो सकता है? ये गरीब के लिए है, ये पैथी जो है गरीबे के लिए है क्योंकि इसमें सस्ती से सस्ती है, अब तो कुछ पेटेंट दवा आ गई तो कुछ महंगी पड़ रही है, लेकिन जनरली ये सस्ती दवा तो है ही, आज भी सस्ती है। और वो गरीब गुरबा नहीं, जिसको भी अगर स्वस्थ रहना है उसको हम तो सलाह देंगे कि होम्योपैथ ही खाए, तो क्योंकि होम्योपैथ एक दवा नहीं है, ये शरीर में एंटीबॉडीज को उत्पन्न करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। सिमिलर पैथी का मतलब वही हो गया। अच्छा, कि हमने जो दिया तो वो उस रोग के प्रति उस लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये इसीलिए ये थोड़ा लंबा चलता है और दीर्घकालिक होता है। अगर एक बार ठीक हो गया तो कुछ दिन तक आदमी स्वस्थ रहता है। अच्छा। कारण यह है कि एंटीबॉडीज आप में शरीर में वायरस बैक्टीरिया सब पर अटैक करता है, लेकिन जिसकी जीवनी शक्ति क्षीण रहती है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है उस पर ज्यादा अटैक करता है। आज ही कोरोना को लीजिए, लोग कहते हैं कि जो अस्वस्थ है उसको ज्यादा प्रभावित करता है। हाँ। कारण वही है कि उसका एंटीबॉडीज कम हो गया, तो एंटीबॉडीज कम है तो वो वायरस जो है तुरंत उस पर अटैक करेगा। लेकिन हम आप हैं तो हमारा लड़ने की क्षमता होता है, हमारा एफिशिएंसी ऑर्गन सेंसिटिव हो जाता है, तो उसको मार देता है। तो हम लोगों की दवा वही है कि दवा देने का मतलब है कि उसमें एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाए, उस रोग से लड़ने की क्षमता हो जाए, इसलिए वो स्वस्थ होता है तो कुछ दिन तक स्वस्थ रहता है। अच्छा, जो जैसे नासूर कोई हो गया किसी व्यक्ति को, या कई आदमी का दम फूलने लगता है, तो वह उस तरह की कोई तत्कालिक दवा है जो कुछ कम समय में ठीक हो जाए, जैसे दम फूलना हुआ? अभी है, ये है तत्कालिक, जैसे ये पेटेंट मेडिसिन जो आ गए हैं, चाहे उसमें भी है, अगर सिम्टम देख के, वही बात लक्षण देख के दवा दी जाए तो तुरंत कंट्रोल करता है। एलोपैथ से जल्दी कंट्रोल करेगा। अगर उसको सिम्टम देख के सिम्टमेटिक दवा दी जाए, लक्षण वाली दवा दी जाए, जैसे हमने आपको कैनाबिस इंडिका का किया, उसका लक्षण अगर उसमें मिलता है तो उसको देंगे तो तुरंत काम करेगा। ये नहीं 10-20 मिनट में उसको रिजल्ट देगा। हम लोग लेते हैं, हाँ देता है। अच्छा, होम्योपैथ में जो है कुछ लोगों का ऐसा भरोसा है कि नहीं, हम जब खाएंगे तब होम्योपैथी खाएंगे, आँख का, चर्म का, ये सब। अच्छा, कोई जो है एक्सीडेंटल मैटर में भी आप लोग इलाज करते हैं? कि इलाज करने के लिए तो इसमें सारी दवाएं उपलब्ध हैं, होम्योपैथ में सब दवा उपलब्ध है, क्योंकि ये बॉडी का इलाज होता है इसमें। वही सिम्टमेटिक इलाज करने का मतलब कि सिम्टम का इलाज जब हम आपको नेचर, कल्चर, हैबिट, बॉडी कंस्ट्रक्शन देख के दिया जाता है, वही दवा मोटे आदमी को अलग हो जाएगा, पतला आदमी अलग हो जाएगा, दाहिना के लिए अलग हुआ, बायां के लिए अलग हो गया। तो ये सिम्टमेटिक है और लक्षण के अनुसार। तो आप जो नहीं बताए हैं रोग हमारे शरीर में, जो नहीं बताए हैं कि ये भी रोग है, वो हम दवा देंगे तो वो भी ठीक होगा। अच्छा जी, वो तो पूरे बॉडी को क्योर करता है। अच्छा, तो किसी मरीज को देखने से पहले आप लोग उसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं पहले कि हाँ, वही सिम्टम देखते हैं। हाँ, सिम्टम। होम्योपैथ का मतलब हो गया एस्ट्रोलॉजर, एक तरह से समझिए ज्योतिष।
अब हमने को दवा है कि झगड़ालू आदमी को ये दिया जाएगा, उसमें लिखा हुआ है कि ये झगड़ालू आदमी को ये दिया। अब तो आप पता नहीं करेंगे कोई आ रहा है तो तो वहीं जो चिकित्सक वो पता कर लिया कि आदमी आ रहा है तो ये झगड़ालू है देखने से, वहीं सही चिकित्सक है और वहीं इलाज करता है तो रोगी सही होता है। तब तो आप लोग जो रोगी पर समय जो है ज्यादा देते होंगे, क्योंकि उसके हर लक्षण को देखने के बाद, उसका वंशावली को भी अध्ययन करने के बाद तभी कोई दवा दे पाते होंगे। वो तो बिल्कुल वही तो बात है कि अगर उसमें अगर टाइम दिया जाए तो सिंगल मेडिसिनर है, सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे और ठीक होगा। लेकिन क्योंकि अब वो चिकित्सक है, सर रोगी की लाइन लगी है तो वैसे तो करेंगे नहीं, तो 2-4 अब देनी पड़ती है कि 5 कौन दवा हुआ तो 5 दीजिए उनको। सही यही बात है, मजबूरी जी मजबूरी हो जाती है, यहाँ मजबूरी हो जाती है। नहीं। डॉक्टर एसके तिवारी जी से हम बातचीत कर रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 पर, और डॉक्टर साहब का घर भी गोपालगंज जिले में पड़ता है और 15 वर्ष का जो तजुर्बा रहा है होम्योपैथ के क्षेत्र में, इनका बड़ा ही अच्छा रहा है। और कई रोगी अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट भी दिए हैं कि डॉक्टर साहब के इलाज से हम लोग ठीक हुए हैं। और डॉक्टर साहब आप कहाँ बैठते हैं और कितने बजे से कितने बजे बैठते हैं, जो नए हमारे श्रोता सुन रहे हैं वे भी जान जाएं थोड़ा। जी हम जंगलिया चौक पे बैंक ऑफ इंडिया कैंपस है, उसी में मेरा क्लिनिक है, कौशल होमियो के नाम से है। और हम 9 बजे सुबह से 6 बजे तक देखते हैं रोगी को। अच्छा, तो सोमवार से रविवार तक? नहीं, संडे हमारी बंद रहती है जी जी, रविवार बंद रहती है, बाकी ये दिन। हम रविवार अपने तरफ जाते हैं, खजुरिया चौक है अपना गांव के बगल में, वहाँ हम देखते हैं रविवार को। अच्छा, खजुरिया चौक जो पश्चिमी चंपारण जी जी वही हमारा पश्चिमी चंपारण में। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, यह बताइए कि जो 15 बरस का लंबा आपका अनुभव रहा है, प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में रोगी को देखते हैं, तो गोपालगंज जिले में किस रोगी की संख्या अधिक है, दम्मा के कि टीबी के कि चर्म रोग के? थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ। इधर तो देखने में आया कि चर्म रोग के रोगी बहुत ज्यादा हो गए हैं, रोगी तो सब हैं लेकिन इसमें स्किन डिजीज बहुत ज्यादा है आजकल, 2-3 साल से देखने को मिल रहा है कि स्किन डिजीज बहुत ज्यादा हो, माने चर्म रोगी। जी जी, चर्म रोग बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो इसका क्या कारण हो सकता है? कारण तो खान पान का दूषित समझिए, खान पान जिसे हम लोग देख रहे हैं कि ये चिकन वगैरह उसमें बहुत हानि करता है। ठीक है, हाँ, ज्यादा लोग खाते हैं, जो चिकन वगैरह खाया उसको ज्यादा होने का माने चर्म रोग हो सकता है। जी, चांसेस ज्यादा। रेड मीट में कम है जी, वो सब में हाँ, जैसे मटन वगैरह हुआ तो उसमें कम है, उस शुद्ध माना जाता है। हाँ, और ये जो है चिकन वोकन में चर्म रोग की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है, इसे भी हम लोग रोक देते हैं क्योंकि जिसको हो गया उसका ज्यादा बढ़ता है इससे। अच्छा, कई माताएं या बहनें ऐसी भी होती हैं कि शादी के लंबे समय के बाद भी शिशु सुख प्राप्त नहीं कर पाती हैं, तो क्या होम्योपैथ में ऐसी दवा है? ये बिल्कुल इलाज है, इलाज इसमें भी है। हाँ, अगर उसको सही तरीके से सही डॉक्टर मिले तो इलाज एकदम संभव है और वो बच्चा पैदा होगा। अच्छा, यह बताइए कि आज के दौर में होम्योपैथ है, एलोपैथ है, यूनानी पद्धति है, लेकिन एलोपैथ सबसे आगे रहता है और होम्योपैथ सेकंड में रहता है, इसका क्या कारण है? लोगों की मन की भ्रांति, वहीं लोगों की भ्रांति है कि होम्योपैथ धीरे धीरे काम करता है। जी जी, इसीलिए पहले जो पैथी जो बनी हुई है उसमें लोगों को यही भ्रांति है कि ये धीरे धीरे काम करता है और एलोपैथ जल्दी काम करता है। तो सिम्टम वही हमने बताया है कि समलक्षी है, इसलिए धीरे धीरे काम करेगा। और क्योंकि वो विपरीत, जैसे आपको ठंडा लग रहा है, अंग्रेजी दवा खाइएगा तुरंत गर्मी पैदा करेगा। जी जी, लेकिन होम्योपैथ में ये नहीं है, उसी सिम्टम की दवा दी जाती है जो ठंडी और पैदा करे। तो और ठंडी जी, मेडिकल साइंस वही कहता है कि एक जगह आपको दर्द है शरीर में, अगर उससे ज्यादा दर्द दूसरे जगह हो गया तो वो दर्द गौन हो जाता है, ये मालूम पड़ेगा जो ज्यादा दर्द है। तो यही इसका मेडिसिन एग्रीवेशन लोग कहते हैं कि रोग बढ़ गया, कारण वही है कि मेडिसिन हमने दिया तो वो मेडिसिन एग्रीवेशन हुआ और वो पुराना वाला दर्द कम हो गया, खत्म हो गया, और नया वाला तो क्योंकि मेडिसिन का है धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, आदमी स्वस्थ हो जाता है। यानी यह काम चलता है। ये भी देखा जाता है जो बच्चे होते हैं या छोटे बालक या बालिका 12 साल 14 साल तक,
माता पिता चाहते हैं कि थोड़ा वो मोटा हो, तगड़ा हो, लेकिन वो पतले के पतले रह जाते हैं सब खान पान के बाद। तो इसमें क्या आनुवांशिक दोष है कि खान पान का दोष है? कुछ इसके बारे में बताइए बच्चों के संबंधित। खान पान का दोष तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे गिल्टी वगैरह शरीर में रहता है, मान लीजिए बच्चे को गिल्टी हो गया तो वो बच्चा जल्दी ग्रोथ नहीं करता है। हाँ। उसको अंदर बुखार हमेशा रहेगा, सर्दी खांसी होती रहेगी, तो वो बच्चा ग्रोथ नहीं करता है। जनरली 80% देखा गया है कि गिल्टी वाले लोग बच्चे ग्रोथ गिल्टी नहीं होता करते हैं। कहाँ है? गिल्टी अगर गर्दन में भी हो सकता है, जनरली गर्दन में होता है। गिल्टी गांठ जो है अंदर बच्चे के गर्दन में ही होते हैं। इसलिए वो खाना नहीं खा पाते। जी, वो अब अंदर बुखार रहेगा तो शरद गर्म पर जल्दी हो जाएगा, तो बुखार रहेगा तो खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा तो स्वस्थ नहीं रहेगा। जी जी जी। जी, कारण वही है। आप जो है आम जनता से होम्योपैथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथ चिकित्सा एक शुरुआत में आपने बताया कि यह जो है दवा किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं मारता है, जबकि एलोपैथ जो है साइड इफेक्ट करता है। एक बीमारी खत्म हुआ दूसरा शुरू करता है। तो आप जो है होम्योपैथ के बारे में लोगों को क्या सुझाव देंगे? मेरा सुझाव यही है कि हम स्वस्थ रहने के लिए होम्योपैथ पर विश्वास करें और होम्योपैथ को खाएं। आदमी स्वस्थ रहेगा और निरोग रहेगा। यदि आपका कोई मोबाइल नंबर हो तो वह भी बताया जाए ताकि लोग आपसे संपर्क कर सके। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 93 045 69 031। अच्छा, एक बार और। 93 045 69 031। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सोमवार से शनिवार तक आप देखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपका यह लगा कि जो 15 साल का आपका तजुर्बा रहा, अपने जिले में चर्म रोगियों की संख्या बढ़ रही है। जी, बढ़ रही यह मात्र 2-3 सालों के अंदर से बढ़ रही है, और उसके लिए आपका सुझाव रहा कि चिकन का जो है इस्तेमाल कम करें। कम। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को और ऐसा सुझाव दीजिए कि लोग जो है स्वस्थ निरोग रहें और बच्चे जो है भोजन करें। कई बच्चे ऐसे हैं कि घर में हर चीज रहने के बाद, दूध दही सब चीज मिलने के बाद, वह खाना नहीं खाना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या सुझाव होगा? आजकल बच्चे जो बाजार के सामान खाते हैं, इसी से ज़्यादा परेशानी बढ़ती है, लीवर प्रॉब्लम होता है और खाना नहीं खा पाते हैं जी। इसलिए उनको घर का बना भोजन दीजिए, वो स्वस्थ रहेंगे। बिस्कुट वगैरह कम देना है आजकल, क्योंकि वही लीवर को कमजोर करता है। जी, यही सब जो फास्ट फूड वगैरह है, ये सब नहीं देना जी, है। वो उसी से वो कम खाता है। अगर वो बंद कर दिया जाए तो घर का स्वस्थ खाना वो खाने ही लगेगा। जी, बिल्कुल। तो सब जो फास्ट फूड वगैरह है, जो बाजार का सामान है, उसको बंद कर दिया जाए, घर का खाना दिया जाए, वो स्वस्थ रहेगा, खाना खाएगा, किसी दवा की जरूरत नहीं है। आप जो है रेडियो रिमझिम के माध्यम से गोपालगंज की जनता को जो सुझाव दिया, मैं अपने तमाम फेसबुक दर्शकों के तरफ से, रेडियो रिमझिम के श्रोताओं के तरफ से, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से, आपने अपना जो महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।